नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में आप सभी ने देखा होगा, पौराणिक कथाओं में बहुत बड़ी झोल दी गई हुई है। यानी अगर हम पौराणिक कथाओं को चर्चा का विषय या समाज में कहीं भी इसके विषय में बातचीत करते हैं तो हम अक्सर देखने में पाते हैं कि सारी चीजें ऐसी ऐसी हतप्रभ कर देने वाली उन्होंने लिखी होती हैं कि हम अलौकिक भगवान के नाम पर डर के उन्हें स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे कहानियां क्या होती हैं? क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या घड़े से बच्चा पैदा हो सकता है? क्या सभी देवताओं ने अपनी शक्ति से मिलाकर एक देवी तैयार कर दी? ये सारी चीजें हमें समझनी होगी, और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक वास्तविक रूप से अंधविश्वास और पाखंड से वापस नहीं आएंगे। तो साथियों, आज मैं एक पुस्तक लेके आया हूं। जो पुस्तक है, आइए इस पुस्तक की समीक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समीक्षा करेंगे तभी सच्चाई भी मालूम होगी कि वास्तव में क्या इस पुस्तक में सही लिखा गया है या लेखक ने यूं ही पौराणिक कथाओं की तरह गप लिख डाली है। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा, मेरी कहानी, मेरा अंतर्द्वंद। यानी ये दुर्गा की अपनी कहानी है जो दुर्गा स्वयं बता रही है। वह क्यों बता रही हैं यह बताएंगे लेखक गंगा प्रसाद गंगेश जी, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो साथियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका पुस्तक के उन अंशों की ओर ले चलता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इसमें लेखक ने लिखा है कि दुर्गा के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी पूरी की पूरी व्यथा, यानी दुर्गा स्वयं अपने शब्दों में अपनी आत्मकथा को बयां कर रही है। यह पुस्तक है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो साथियों, इसमें जो दिया गया है, मंदार पर्वत की उतंग शिखर, मतलब जो मंदार पर्वत है उसकी उतुंग शिखर के ऊपर प्रौढ़ा नारी, नीचे गंगा की कलकल जलधारा। प्रौढ़ा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। यह प्रौढ़ा कौन थी? आप वीडियो में अंतिम तक बना रहिए, बड़े कौतूहल का विषय है। अगर आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा आपको कि वास्तव में ये कहानी कौन सुना रहा है, ये प्रौढ़ा स्त्री है कौन। आप आगे जाएंगे वीडियो के आखिरी में, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी मैं जो बता रहा हूं, अगर मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रौढ़ा स्त्री कौन है, तो शायद कहानी का मजा बेकार हो जाएगा। जिस तरह लेखक ने इस कहानी में मजेदार चीजें लिख दी हैं जो आपको वास्तव में पता लगेंगी, आप हतप्रभ रह जाएंगे, क्या वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा। आइए चलते हैं। प्रौढ़ा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गंगे, हिमालय की छाती से निकली जलधारा में जिस प्रकार तू विलीन हो गई और अपना नाम उस जलधारा को देखकर अमर हुई, उसी प्रकार मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मेरा अंतर्द्वंद बार बार कह रहा है, तूने भारत के मूल निवासी राजाओं की हत्या की है। आप बड़े गौर से सुनिए इस कहानी को, आगे देखिए क्या मजेदार बातें हैं। यानी तूने भारत के मूल निवासी राजाओं की हत्या की है, लाखों मूल निवासियों को जंगली जीवन के लिए बाध्य किया है। जो भाग नहीं सके उसे शूद्र अधिशूद्र बनाने का प्रथम श्रेय तुम्हारा ही है। तूने प्रकृति को धोखा दिया है, अब तुझे जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये कौन कह रहा है? वही प्रौढ़ा स्त्री कह रही है। इतना कहते कहते उछलती कूदती गंगा की जलधारा में वह प्रौढ़ा कूद गई। यानी जो स्त्री हिमालय की पहाड़ी पे उतुंग शिखर पर चढ़कर जो कह रही थी कि तूने इन शूद्र अति शूद्रों को मजबूर कर दिया भागने के लिए, और आज तूने मूल निवासी राजाओं के ऊपर किस तरह अत्याचार किया, तुझे अब जीने का अधिकार नहीं है। ये बड़ी ही मतलब ऐसी कहानी है जो आपके आंसू आ जाएंगे इस प्रौढ़ा स्त्री के कहने में। फिर देखिए, गंगा की जलधारा, उसे वह प्रौढ़ा मतलब जो कूद गई गंगा में, तो गंगा की जलधारा उसे अपने गोद में लेकर वहां ले गई जहां एक नाविक प्रवीण निषाद मछली पकड़ने में व्यस्त था। वह प्रौढ़ा बहते बहते वहां पहुंच जाती है जहां पर एक निषाद बैठा हुआ मछली पकड़ने में लगा हुआ था।
तो नाविक ने देखा और उसे निकालकर घर ले आया। प्रौढ़ा अब भी बेहोश थी, क्योंकि उस जल में कूदने की वजह से उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उस जल को पी लेने की वजह से अपने सुध बुध खो चुकी थी। फिर वैदराज महेंद्र किस्कू ने उपचार आरंभ किया। जो वैदराज थे किस्कू, वो उन्होंने उपचार अपना आरंभ किया। पेट से पानी भी निकाला, पर आंखें ना खुली, ना होश आया। उस प्रौढ़ा को देखने के लिए गांव गांव से लोग आने लगे, पहचानने के लिए, क्या ये मेरी जानने वाली हो सकती है, क्या मेरे रिलेशन में हो सकती है, लेकिन कोई भी उसे पहचान ना पाया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ लग गई। वैदराज महेंद्र किस्कू ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप सभी धैर्य रखें, इसकी जीवन शक्ति अभी मौजूद है, इसके पेट का पानी निकल गया है, पर इसके मस्तिष्क पर चिंताओं का भारी आघात लगा है, इसी कारण होश आने में विलंब है। तो आप सभी समझ सकते हैं, कोई भी यदि अपने आप को समाप्त करेगा या जलधारा में या किसी आग में अपने आप को समाहित कर देगा, यानी अपने प्राणों पर संकट डालेगा, और उस संकट के बाद अगर वो बचा हुआ है तो उसका मानसिक स्तर इतने आघात सहा होता है। दूसरा आघात उन जो संकट आ रहा है उस संकट का आघात, दूसरा वो आघात जो जिसकी वजह से वो अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहता है। तो ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है, लेकिन जानेंगे किस मार्मिक नारी की कहानी है, उसी दिन आप सोचेंगे वास्तव में ऐसा हुआ होगा। फिर देखिए, और होश आने में तो विलंब था। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा खिलाए। फिर 5वें दिन प्रातः 8 बजे आंख खुली, होश भी आया, पर बोल नहीं सकी। क्यों नहीं बोल सकी, आगे आइए देखिए। उपचार चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे। ठीक 5 महीने बाद दिन के 4 बजे गांव के किनारे एक जुलूस नदी की ओर जा रहा था। जुलूस के आगे मूल निवासियों का एक छोटा दल ढोल बजाकर नाच रहा था। हैं, आगे क्या कहानी है, बड़ी मजेदार है। घंटे भी बज रहे थे, बीच बीच में शंख की ध्वनि भी हो रही थी। जुलूस के बीच में एक महिला की बड़ी मूर्ति बनी थी, उसके 10 भुजाएं, हाथों में भाला, बर्छा, त्रिशूल और भयंकर काला नाग था। वह मूर्ति बाघ पर सवार थी। इसी के सामने एक हष्ट पुष्ट चौड़ी छाती और ऊंची ललाट वाला पुरुष की मूर्ति बनी हुई थी। वह पुरुष घुटने के बल युद्ध कर रहा था, और उस महिला से, यानी जो महिला सामने थी जिसका मूर्ति बड़ी बनी हुई थी, वह घुटने के बल बैठा हुआ पुरुष उस स्त्री से युद्ध कर रहा था। इस पुरुष के अगल बगल 2 महिलाएं थी। एक महिला वीणा बजाने का प्रदर्शन कर रही थी, दूसरी मधु कलश लेकर उस पुरुष को देख रही थी। और जुलूस की भीड़ से आवाज आ रही थी, दुर्गा माता की जय, दुर्गा देवी की जय, महिषासुर मर्दनी की जय। जयकार की आवाज प्राणों के कानों में जैसे ही गई, वह उस आवाज की ओर दौड़ने लगी। वह आगे आगे, वैदराज पीछे पीछे, सारे गांव वाले पीछे पीछे। देखते ही देखते हजारों की भीड़ उसके पीछे लग गई। दौड़ती हुई वह प्रौढ़ा नारी जुलूस के थोड़े ही पीछे एक गाछ की छाया में रुक गई, जहां से वह जुलूस देख सकती थी। यानी गाछ यानी झाड़ियों के पीछे वह रुक गई कि उसे जुलूस दिखाई देने लगा साफ साफ। और दूसरी ओर जो वैदराज उसे बचाने के लिए लगे हुए थे, वह वैदराज पूरा गांव पीछे पीछे भाग लिया कि आखिर ये जा कहां रही है, आखिर ये जा क्यों रही है। होश आते ही फिर क्या था, जुलूस के बीच प्रतिमाओं को देखते ही वह नारी रोने लगी। सिसकियां भर रोती रही जब तक जुलूस आंखों से ओझल नहीं हो गया। बेजार रोती हुई महिला से उमड़ती भीड़ ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो और किस कारण से अथाह सागर में छलांग लगाई। इस तरह से वह रो रही हो, जो इस तरह से रो रही हो, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यह हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हम किसी भी नारी को रोते हुए नहीं देख सकते। ये वास्तव में मूल निवासियों की बहुत बड़ी सभ्यता है। किसी की आंखों में आंसू देख लें, इनका
मतलब 16वां अकाज होता रहे, यानी इनके कार्य का नुकसान भी हो जाए, लेकिन ये खड़े होकर देखने लगेंगे, सहायता के लिए आतुर हो जाएंगे। ये मूल निवासियों की अपनी एक पहचान है। तो लेकिन अब भीड़ को चीरते हुए प्रौढ़ा नारी 10 कदम आगे बढ़ गई। सभी पूछने में लगे हुए थे, लेकिन वो नारी क्या कर रही है, बड़ी मजेदार बात है, आप अंतिम तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। वहीं एक ऊंचा टीला पर चढ़कर भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा, क्या कहा, हे भारत के मूल निवासी भाइयों, बहुजन भाइयों बहनों, आपको भाइयों और बहनें कहने में मुझे शर्म आती है। मेरा अंतर्द्वंद धिक्कार कर कह रहा है, तू हत्यारणी है, तुम्हारा न कोई भाई है न कोई बहन, तुम्हारे रगों में लाल नहू नहीं बल्कि काला जहर है। हे मूल निवासी बहुजनों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने हाथों में पत्थर उठा लें। जैसे ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, मेरी बात समाप्त हो जाए, तो आप सभी मुझे तब तक पत्थर मारते रहें जब तक मेरी मौत नहीं हो जाए। यह मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है। भीड़ से एक ही आवाज आई, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को मरने नहीं देंगे। ये थी मूल निवासियों की सभ्यता और संस्कृति। आप हमारे प्रश्नों के उत्तर निर्भीकता से दें, हमारे पास से कोई प्रहार नहीं होगा। हे मूल निवासियों, मैं विष कन्या हूं, विष कन्या बनना मेरे बस में नहीं था, पर मौत तो मेरे बस में है। मुझे मरने दें, यही मेरा अंतिम निवेदन है। प्रौढ़ा नारी ने कहा। वैदराज महेंद्र किस्कू ने प्रौढ़ा नारी को सांत्वना देते हुए कहा, आप विष कन्या अवश्य थी, पर अब नहीं। गंगा का निर्मल जल आपके बदन का सारा विष धो दिया है। जो शेष बचा है मेरे उपचार से निकल गया है। 5 महीने के अंतराल में मैंने 10 बार आपका खून परीक्षण किया है। अब आप विष कन्या नहीं, अमृत कन्या हो गई हैं। अब हम सभी आपका परिचय विस्तार से जानना चाहते हैं। तो ठीक है, धैर्य से मेरी कहानी, मेरे अंतर्द्वंद को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, महिला ने गंभीरता से कहा। साथियों, यहां तक तो आपने सुना, ये उस प्रौढ़ा की कहानी है जिस प्रौढ़ा ने हमारे समाज में बहुत सारे मूल निवासियों को हताहत करने का काम किया है। साथियों, ये प्रौढ़ा स्त्री कौन थी, इसे मैं अगले भाग में बताऊंगा। लेकिन आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो कहानी पता लगने वाली है जो कहानी आपको जानना नितांत आवश्यक है। ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। ये कहानी वो आत्मकथा है, उस नारी की आत्मकथा है जिस नारी ने मूल निवासियों के लिए बड़े घातक हथियार के रूप में काम किया। तो साथियों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं और लगता है उन्हें कि चैनल बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।